फरीदाबाद में चल रहे सूरजकुंड मेले में एक झूला अचानक से ही टूटकर वहां गिर गया, जिसमें एक पुलिस इंस्पेक्टर की जान चली गई है और 13 ऐसे लोग वहां पर थे जो जख्मी हो गए। पुलिस ने 2 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया है और हादसे के बाद से एक सवाल है जो सबके जहन में इस वक्त चल रहा है कि इंटरनेशनल स्तर पर चल रहे इस मेले में इतनी बड़ी चूक आखिर कैसे हो गई, इसका जिम्मेदार आखिर कौन है। और इसी पर जी न्यूज एक बहुत बड़ा अब खुलासा आपको दिखाने जा रहा है। कल्पना कीजिए 20 से 26 लोग झूले पर हंसते खेलते सवार थे। अचानक एक सिरा टूटा, लोग मदद मांगते, इतने में झूले का दूसरा सिरा भी टूट गया। ऐसा तब हुआ जब मेले में लगे झूले की रोज जांच होती है, ये खुद मंत्री जी ने कहा। रोजाना जितने भी झूले लगे हुए हैं पूरा उसका प्रशासन की तरफ से उसकी जो है डिप्टी कमिश्नर ने पूरा बनाया हो, उसकी तरफ से सर्टिफिकेशन होता है। आज भी लेटेस्ट आज भी उसका सुबह सर्टिफिकेशन हुआ है कि वे झूले ठीक ठाक है। तो इस मामले में दूसरा खुलासा पुलिस की जांच में हुआ जो मंत्री जी के बयान से बिल्कुल उलट है। पुलिस जांच में सामने आया झूला वेंडर ने नियम का पालन नहीं किया, जो सुरक्षा नियम बनाए गए थे वो पूरे नहीं किए। झूला वेंडर पर मामला दर्ज किया गया है। अब सवाल उठता है कि क्या सिर्फ वेंडर पर कार्रवाई होनी चाहिए, उन अधिकारियों का क्या जो इन झूलों को रोज सेफ्टी सर्टिफिकेट देते हैं। 3 सदस्यीय SIT गठित की गई है, हर कोना खंगाला जाएगा जिससे कोई नहीं बच पाएगा। और अब अगली खबर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से है, जहां पुलिस ने मुनादी कराकर 2 बदमाशों को 6 महीने के लिए जिला बदर कर दिया है। दोनों का इलाके में खौफ है और इस कार्रवाई से लोगों ने राहत की सांस ली है। मुनादी के लिए पुलिस ढोल नगाड़े के साथ बदमाशों के गांव फतेहाबाद पहुंची और माइक से बताया कि जिलाधिकारी के आदेश पर दोनों को 6 महीने के लिए जिला बदर किया जाता है। सुनो, आज दिनांक 7/2/2026 को विजेंद्र शर्मा पुत्र चौकीलाल, ओम प्रकाश पुत्र चौकीलाल निवासी फतेहाबाद को श्रीमान जिलाधिकारी महोदय द्वारा 6 माह के लिए जिला बदर किया जा रहा है। विजेंद्र शर्मा और ओम प्रकाश अगले 6 महीने तक बुलंदशहर में नहीं दिखेंगे। अगर जिले में दिखे तो उन पर पुलिस कार्रवाई करेगी। मतलब साफ है कि योगी राज में बदमाशों का पक्का इलाज हो रहा है। अगली खबर भी उत्तर प्रदेश से ही है, जहां बस्ती जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आ गया है, जहां एक ऑन ड्यूटी SI संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया। काफी खोजबीन के बाद उनकी बाइक तो नदी के घाट पर मिल गई, लेकिन SI का कोई सुराग अभी तक भी नहीं लग सका। लापता दारोगा अजय गौड़ 5 फरवरी को हर दिन की तरह अपने थाने परशुरामपुर में ड्यूटी पर आए थे, लेकिन 4 दिन बाद ही उनका कोई सुराग नहीं मिला है। उनकी बाइक अहमद नदी घाट पर बने पुलिस चौकी पर मिली तो किसी अनहोनी की आशंका से पुलिस ने नदी में गोताखोर तक उतार दिए, लेकिन लापता दारोगा की अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है और पत्नी थाने का चक्कर लगा रही है। 5 तारीख से हमारे हस्बैंड सब इंस्पेक्टर अजय कुमार परशुरामपुर थाना से लापता है। परिवार से संपर्क करने के बाद इसके परिवार से एप्लीकेशन प्राप्त हुई है, जिसमें इनकी पूछताछ लिखी गई है। विभिन्न एंगल्स पे काम चल रहा है ताकि इनको हम लोग सकुशल बरामद कर लें। विभाग के लिए ये भी साख का सवाल बन गया है, लिहाजा 5 टीमें बनाकर लापता दारोगा की तलाश की जा रही है। फास्ट फूड जो है वो कितना खतरनाक हो सकता है, इसका एक बहुत डरावना मामला सामने आ गया है बिहार के आरा से, जहां एक 15 साल के लड़के की पिज्जा खाने से तबीयत खराब हो गई और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। परिवार का आरोप है कि रात को बलवीर ने एक दुकान से पिज्जा खाया था। रात में पिज्जा खाने के कुछ घंटों बाद उसकी तबीयत खराब होने लगी। सुबह उसकी हालत अचानक ज्यादा बिगड़ गई, उसे बार बार तेज दस्त होने लगे। कमजोरी इतनी बढ़ गई कि वो गली में ही गिर पड़ा और उठ भी नहीं पा रहा था। घर वाले तुरंत उसे बिहिया PHC ले गए। वहां डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर देखकर 3-4 इंजेक्शन दिए और उसे तुरंत आरा सदर अस्पताल रेफर कर दिया। लेकिन दुख की बात यह है कि सदर अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में उसकी मौत हो गई। पिज्जा खाया, ये घर पे बताया गया है। जो जिस लड़का के साथ खाया है उस लड़का को हम फ़ोन किए हैं तो वो कहा है कि हमारे उसी के द्वार पर पिज्जा का दुकान है, पिज्जा ही खाया है। बलवीर की मौत से परिवार में मातम छा गया है। मां का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल ये मामला संदिग्ध फूड पॉइजनिंग का माना जा रहा है, लेकिन अंतिम निष्कर्ष पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही निकलेगा। इधर झारखंड के रांची में पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का पर्दाफाश कर दिया है, लेकिन खुलासे ने सबको हैरान किया। वो है ये कारोबार जो है एक लोहार चला रहा था और जिसने फिल्मों की तरह अपने घर में फैक्ट्री का सेटअप लगा रखा था। काले नकाब के नीचे है आम लोहार नारायण लोहरा, जो दिन भर हथौड़ा घन से लोहे का आकार देता है।
रात होते ही वो उसी हुनर को मौत का हथियार बनाने में झोंक देता था। पिछले 5 सालों से उसके घर की 4 दीवारी के पीछे शौचालय के नीचे गुप्त तहखाने में चल रही थी मिनी गन फैक्ट्री। पुलिस की टीम ने आरोपी के घर छापा मार दिया। इस दौरान अवैध हथियार और सामग्री बरामद की गई, जिसमें 19 पीस देसी अवैध हथियार, आधे बने हथियार के 4 पीस, हथियार बनाने की सामग्री 4 सेट। पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ कि एक हथियार बनाता था और 10 से 15 हजार रुपए में बेच देता था। कोई बड़ा गैंग या सिंडिकेट? पुलिस अभी जाँच कर रही है। तो उक्त सूचना के आलोक में डीएसपी सिल्ली के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें थाना प्रभारी अनगढ़ा ने जाके उस मिनी गन फैक्ट्री पे रेड किया और वहाँ पे एक व्यक्ति को पाया। उसका नाम नारायण लोहरा है। पुलिस जांच कर रही है कि वो किन किन लोगों को हथियार सप्लाई करता था और इस नेटवर्क में और कौन कौन शामिल हैं।